बोल रहे यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु का अनुग्रह आप पर होने पाए, प्रभु की ब्लेसिंग आप पर होने पाए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अपनी समस्याओं को दूर करके, अपनी चिंताओं को हटाकर, अपने डिप्रेशन को हटाकर ये सुंदर सुबह के लिए महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान है, वो भला है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं और आप आशीष होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपको पता है कि हमारी बिजी लाइफ है और हम 24 घंटे प्रार्थना में और बंदगी में लगे रहते हैं और इस नए साल में वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सुबह शाम प्रार्थना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आज हम प्रार्थना पे थे और इस समय 10:45 हो चुके हैं और हम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। सोते सोते 1-2 बज जाता है और इसलिए कि इतनी मेहनत से हम रिकॉर्डिंग करते हैं किन के लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप प्रार्थना को सुने और आपके जीवन में चमत्कार हो और आप आशीष हो और आप ब्लेस हो, आपका घराना बचाया जाए, आपके ऊपर कोई संकट नहीं, आपके ऊपर कोई समस्या नहीं, सिर्फ इसके लिए। नहीं तो हम तो सबके लिए प्रार्थना करते ही हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और स्टेटस लगाया करें और सुना करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करे। हालेलुया। आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक परमेश्वर ने हमें दिया। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात शेयर करते हैं कि या तो उनके घर वाले प्रभु से दूर रखते हैं, या उनका पति अपने बच्चों को प्रभु से दूर रखते हैं, या उनकी माता पिता मतलब उसकी मम्मी बच्चों को प्रभु से दूर रखते हैं, या उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग प्रभु से दूर रखते हैं। वो कहते हैं तुमने सुनना है सुनो, तुमने जाना है तुम जाओ, बच्चे नहीं जाएंगे। बच्चों को वहाँ पर क्या काम है? जब हम बड़े लोग जा रहे हैं तो बच्चों का क्या काम है? बच्चे जो हैं ये इनको खेलने दो, ये मैच खेल लें, ये गेम खेल लें, जो कुछ मर्जी खेल लें। लेकिन मैं आपसे कहूं, आप बड़ा पौधा लाते हो, बड़ा पौधा, वो उसका कोई गारंटी नहीं होती है, वो सूख भी जाता है जब उसको लगाते हैं कई बार। तो जब आप छोटा पौधा लगाते हो, टाइम से उसको गोडी करते हो, समय जरूर लगता है, ये नहीं समय नहीं लगता है, समय लगता है, समय से वो अच्छा फलता है, उसके जड़ें निकलती हैं। लेकिन आप सोचो भी हम बड़े ही प्रभु की हजूरी में जा रहे हैं, बच्चों को कोई काम नहीं वहां पर, तो आपकी सोच गलत है। मैं वचन से शुरुआत करता हूँ, बाद में आपको मैं समझाता हूँ कि प्रभु का वचन आप लोगों से क्या कहता है। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं मरकुस 10:13, आप लोग कहते हो कि बच्चे को कोई काम नहीं है यहाँ पर आने का, चर्च में आने का, और प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है। ये जो बच्चे जो नींव है, अगर अभी से ही नहीं ये नींव सुधरी रही तो आगे जाके फलवंत हो जाओगे। कैसे? मेरी आंखों देखे कुछ ऐसे बच्चे थे जो प्रभु में थे, मतलब उनकी उम्र थी 9 साल और तकरीबन 13 साल तक वो प्रभु की हजूरी में थे। स्कूल से आने के बाद उन्होंने प्रभु की सेवा करनी, चर्च में कार्य करना बहुत अच्छा था। लेकिन वो जब वो 13 साल के हो गए, फिर 14 साल में जब उन्होंने कदम रखा तो उनके घर वाले ने उनको परमेश्वर से दूर किया। खुद प्रभु की संगति मानते रहे और यहाँ तक वो स्टाफ के लोग भी बन गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो जो लड़का था, शैतान, बाइबल कहती है कि शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। उसने देखा कि ये प्रभु की हजूरी से दूर हो गया है, प्रार्थनाओं से, आराधनाओं से ये दूर हो गया है। तो उसने क्या किया, उसने उसको पकड़ा। ये नहीं भी उसके अंदर शैतान खेलने लग गया, नहीं, उसको बुरी संगति में वो ले गया। अभी उसको उम्र 13 साल की थी, सिगरेटें पीने लग गया, नशा पीने लगा, बियर वगैरह। धीरे धीरे जब उसको उम्र 18 साल की होगी, वो एक नंबर का नशेड़ी बन गया, जिसकी वजह से जो उसका परिवार के लोग थे उन्होंने भी प्रभु को छोड़ दिया
इस वजह से छोड़ा कि मेरा बेटा नशा करने लग गया है। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि जब वो बच्चा था, जब उसे जरूरत थी, इसकी खाद की जरूरत थी, डोज की जरूरत थी ताकि वो फले फूले, तब आपने उसे प्रभु से दूर कर दिया। इसमें प्रभु का कोई कसूर नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो इनका परिवार प्रभु में आते हैं और कुछ लोग उनका परिवार टीम में होते हैं चर्च के, लेकिन वो अपने बच्चों को दूर रखते नहीं। तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है। बच्चे खुश हो जाते हैं, चलो घर में रहेंगे, आनंद करेंगे, गेम खेलेंगे, टीवी देखेंगे। लेकिन शैतान इस समय जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर पाप फैल रहा है, शैतान 24 घंटे, एक एक सेकंड, एक एक पल इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हमारा डायलॉग ये होता है कि मेरी संतान है, मेरा बेटा है, 2 थप्पड़ मार कर टिका देंगे, 2 छित्तर मार कर टिका देंगे इनको। लेकिन नहीं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो ये बात बोलते हैं कि हम छत से कूद जाएंगे अगर आपने मुझे बोला, हम हमारा सिर फाड़ लेंगे अगर आपने मैं कुछ बोला, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपने कुछ बोला। तो वहां पर माँ बाप क्या करेगा? आपको वहां पे थप्पड़ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसकी जो नींव डली थी इसकी, तब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अगर अब फिर से कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को कैसे ना कैसे करके प्रभु की हजूरी में लाएं। क्यों लाना है ये मैं आपसे बात बताता हूं। वचन कहता है मरकुस 10:13, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यहाँ पर तुम बच्चों को क्यों ला रहे हो? बच्चों को पीछे करो, बच्चों को कोई काम नहीं है। लेकिन वहां पे वचन कहता प्रभु यीशु मसीह ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? बालकों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना मत करो। तो आप कौन होते हो जिसको आपको परमेश्वर सांस दे रहा है, घर बैठे रोटी मिल रही है, ठीक है? आप यह सोचते हो कि आज मेरे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। नहीं, आप घर बैठ के खाना खा रहे हो क्योंकि काम आपके पास चल चल कर आ रहा है। आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है। आपको सांस देने वाला, आपका सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर कहते हैं बालकों को आने दो। तो आप कैसे रोक सकते हो बालकों को? वचन कहता है उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात पता क्या है? जब अपने बच्चों को मना कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य बच्चों के समान है। वचन कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कि परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करें और वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। समझ रहे हो बात को? ये मन आपका बालकों जैसा होना चाहिए, तो ये आप ग्रहण कर सकते हो। आप सोचते हो कठोर हूं मैं, ऐसा तो आप स्वर्ग का कभी वासी नहीं हो सकते। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात लिखी हुई है, उसने उन्हें गोद में लिया, उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी, श्राप नहीं दिया, आशीष दी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बच्चों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें गोद में उठाया और प्रेम किया। हालेलुया। मत्ती 19:13 में भी पढ़ लेते हैं। वचन कहता है तब लोग बालकों को उसके पास लाए, उन पर हाथ रखे, प्रार्थना करे। चेलों ने डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। परमेश्वर ने उन पर हाथ रखे और उन्हें ब्लेस किया। हालेलुया। कौन चमत्कार करने वाला? परमेश्वर है। इसलिए आप अपने आपके जो बच्चे हैं इन्हें प्रभु की हजूरी से अलग मत करें, उन्हें दूर मत करें। लुका 18:15 में लिखा हुआ है फिर लोग अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे कि उन पर हाथ रखे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है चेलों ने डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को पास बुलाकर कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा का ही है। आप ये समझो बार 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 बाइबल में ये लिखा हुआ है बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। तो आप कैसे बच्चों को रोक सकते हैं? हालेलुया। क्या आप भी बच्चों को रोकते हो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से? क्या आप भी बच्चों को चर्च जाने से रोकते हो? तो गलत है ये। चर्च जाने से कभी मना ना करें। जो चर्च है, मान लो मैं किसी को बोलूं तो तेरे घर नहीं जाएगा, तो वो मेरी बात सुनेगा? बताओ।
आप मुझे फ़ोन करने लग जाओगे कि मेरा बेटा घर नहीं आया, मेरा बेटा घर नहीं आया। तो जो चर्च है, प्रभु का भवन है, वहाँ पर अपने बच्चों को मत रखो। अगर बच्चे आपके सेवा करवाने आ रहे हैं, कोई कार्य करवाने आ रहे हैं, तो बच्चों को मत रखो। अगर वो चर्च की आराधना में आ रहे हैं, तो बच्चों को मत रखो। आप जितना रोकोगे, परमेश्वर उतना ही उनको पकड़ेगा अपनी तरफ। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा नशे में पड़ जाए, बुरी संगति में पड़ जाए? ये शैतान का राज्य है। इस समय जैसे पाप फैल रहा है, ये शैतान अपने राज्य को बढ़ा रहा है, बल्कि परमेश्वर का राज्य हमें लाना है, शैतान का राज्य नहीं लाना। अगर आपके घर में से आपका एक बच्चा प्रभु की संगति से दूर होता है तो बहुत बुरी बात है। इसलिए बच्चों को आने दें, ताकि परमेश्वर की कृपा उन पर रहे, ताकि आपका परिवार भी सेफ रहे और आप आशीषित रहें और ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस बात को जरूर, मेरी बात को गहराई में लें, ताकि आप इस बात को समझें कि बच्चों को प्रभु से मत रोकें। प्रभु आपको ब्लेस करें।